ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है कि सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? तो बाबा उसका उत्तर बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सतयुग में मनुष्य तो उच्च योनि है ही है, परंतु जानवर भी वो भी बीमार नहीं होते हैं। ऐसा क्या है, क्यों सतयुग इतना विशेष है? तो बाबा उसका उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता है। संगम युग ही वो विशेष से विशेष युग है जिसमें बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा हम बच्चों को पाठ पक्का करवाते हैं कि हम कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्माएं हैं। हम सतयुगी आत्माएं हैं, हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। तो बाबा हमें अनेक सोमानों के माध्यम से समझाते हैं कि बच्चे, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। और जब हम प्रतिदिन बाबा का ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके धारण करते जाते हैं तो अंत समय हम वो विशेष आत्मा बन जाते हैं, जिसे बाबा हमें बार बार याद करवा रहे होते हैं कि बच्चे, तुम सतयुगी आत्मा हो। और इसी संगम युग में बाबा सबको, समस्त सृष्टि को सतो प्रधान बनाते हैं। इसीलिए बाबा सबसे पहले उसकी शुरुआत हम बच्चों से करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में भी कहीं ना कहीं हमारा तो योगदान है ही है। तो जब बाबा हम मनुष्य आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं, हमें हमारी कमियां कमजोरियां बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि बच्चे, इन्हें दूर कैसे करना है। और जब हमें दूर करने का तरीका बताते हैं तो हमारी जीवनचर्या बदलती है। हम सतो प्रधान आत्मा बनते हैं। हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि बुरे कर्म से हमारा बुरा भाग्य बनता है और बाबा ही हमें कर्मों की वो गूढ़ गति बताते हैं जहाँ हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि सोचने मात्र से भी बुरे कर्म बनते हैं, जिसके भागीदार हम बन जाते हैं। तो ये सारी बातें केवल एक बाबा ही हमें बताता है। और जब बाबा हमें इतनी बारीकी से तैयार करता है तो फिर हम अपने सभी कदमों को बहुत सोच समझ के रखते हैं। हम हर क्षण ध्यान रखते हैं कि हमारे किसी कर्म से किसी आत्मा को नुकसान तो नहीं पहुंचता। हमारे किसी कर्म से हम इस सृष्टि को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और बाबा हमें मुरली में कहता भी है कि बच्चे, यदि आप धरती पर चलते हो तब भी बहुत प्यार से चलो, पैर पटक के नहीं चलो, क्योंकि ये धरती माता हमें रहने के लिए जगह देती है। और धीरे धीरे इन्हीं सारी बातों को अपनाते अपनाते हमारे अंदर बहुत प्रेम भाव आ जाता है इस संसार के लिए, इस संसार की समस्त आत्माओं के लिए ये भाव आ जाता है कि हमें ये सब चीज़ें भगवान ने फ्री में दी है। केवल आए हैं तो अच्छे से रहने के लिए, ताकि हमारा जीवन सुंदर बने। तो जब बाबा हमें इतने प्रेम से इतनी सारी चीज़ें देता है जिससे हमारा जीवन बहुत सरलता से चले, तो हम कौन होते हैं इस धरा को खराब करने वाले, इस धरा को गंदा करने वाले। तब फिर हम अपने हर कर्म पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं कि हम कहीं इस धरा को प्रदूषित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस संसार की किसी आत्मा को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। और हमारे यही सूक्ष्म कर्म इस धरा को धीरे धीरे सतो प्रधान बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। और जब ये धरा पवित्र होती है तो इस धरा पर संगम युग के बाद सतयुग की स्थापना होती है। और जब सतयुग की स्थापना होती है तो हम बच्चे, पहले से ही बाबा संगम युग पर सिखा के लाया है हमें सतयुग पर, तो हमने तो सब कुछ पहले ही जान लिया है कि बाबा अविनाशी सर्जन है।
तो यदि अविनाशी सर्जन है तो रोग का नाम निशान होगा ही नहीं। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो बाबा हमें प्रतिदिन पढ़ाने आता है, ताकि हम बच्चे प्रिपेयर हो जाएं सतयुग में जाने के लिए और पवित्र दुनिया की स्थापना हो सके। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। और बहादुर कैसे बनना है? बाबा अपनी मुरली से प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमें देता है कि बच्चे, आज आपको प्रतिदिन यही धारण करना है। जब हम उस बात की धारणा करते हैं तो हम धीरे धीरे देवी देवता तुल्य बन जाते हैं। और जो देवी देवता तुल्य आत्माएं होती हैं, उन्हें कभी किसी रोग से ग्रसित होते हुए देखा है? उनका आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि आप उस मंदिर में भी जाते हो तो उस पवित्रता की अनुभूति आपको होती है। जो भी उस मंदिर में जाता है, चाहे जितनी विकारी आत्मा हो, परंतु उसके विकार वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो पवित्रता की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है। और वो पवित्रता की शक्ति है किसकी? देवी देवताओं की। तो हमें तो वो देवी देवता हैं, और यदि वो पवित्रता की शक्ति हमें इतनी प्रभावित करती है, तो वही पवित्रता की शक्ति तो संगम युग के बाद सतयुग में भी रहेगी। तो एक एक आत्मा यदि वहाँ इतनी शक्तिशाली है, तो भला कोई कैसे रोग से ग्रसित हो सकता है? भला कैसे कोई रोगी हो सकता है? इतना आसान नहीं है बाबा के ज्ञान को भूल जाना भी, क्योंकि जिन आत्माओं ने पक्के से बाबा का ज्ञान धारण किया है, उनके अंदर ये दिव्यता, ये सूक्ष्म शक्तियाँ बहुत अंदर तक गहराई से बसती हैं। और वही दिव्यता उस आत्मा के साथ हर क्षण रहती है। और वो दिव्यता उस आत्मा का ही नहीं कल्याण करती है, परंतु उसके आसपास के समस्त जगत का भी कल्याण करती है। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।